दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है नई बहू का 16 सिंगार। नई बहू का आगमन। गांव से दूर एक पुरानी हवेली थी जो देखने में जितनी भव्य थी उतनी ही डरावनी भी थी। हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रात के समय अजीब अजीब आवाज़ें आती थीं और कई बार तो लोगों ने किसी छाया को भी चलते हुए देखा था। मगर इन सब बातों को अंधविश्वास मानकर गांव वाले अपनी जिंदगी में मस्त थे। इसी हवेली में ठाकुर प्रताप सिंह अपने सपरिवार के साथ रहते थे। कुछ ही दिन पहले उनके बेटे वीरेंद्र की शादी हुई थी। नई बहू सुहानी बहुत ही सुंदर और संस्कारी थी। वह पढ़ी लिखी थी मगर पारिवारिक परंपराओं का पूरा सम्मान करती थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कभी रात में किसी के चलने की आवाज़ आती, कभी अचानक दीवार पर परछाइयाँ दिखने लगती। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जब भी सुहानी रात में अपने कमरे में श्रृंगार करती तो उसे आईने में अपनी ही परछाई कुछ अलग दिखती, मानो कोई और भी आईने में मौजूद हो। हवेली का अतीत। सुहानी को यह सब बातें अजीब लगती मगर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन जब रात के समय उसे अपनी अलमारी से किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वह डर गई। वीरेंद्र को जगाया मगर जब तक वह अलमारी खोलते वहाँ कुछ भी नहीं था। सुहानी की सास सावित्री देवी ने धीरे धीरे उसे हवेली के अतीत के बारे में बताना शुरू किया। बहू, ये हवेली बहुत पुरानी है। यहाँ पर पहले भी कई बहुएं आई मगर कोई ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। ऐसा क्यों माँ? सुहानी ने आश्चर्य से सासू माँ से पूछा। क्योंकि इस हवेली में एक आत्मा भटक रही है। बहुत साल पहले इस हवेली में एक बहू आई थी, रंजना। वह भी बहुत सुंदर थी और श्रृंगार करना उसे बहुत पसंद था। मगर उसे किसी की बुरी नज़र लग गई। वह अचानक गायब हो गई और फिर कभी नहीं मिली। कहते हैं कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटक रही है। आईने में छिपी सच्चाई। अब सुहानी को समझ आ रहा था कि क्यों उसे हमेशा आईने में अजीब चीज़ें दिखती थीं। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। एक रात जब सब सो रहे थे, सुहानी ने
अपना 16 श्रृंगार किया और आईने के सामने बैठ गई। जैसे ही उसने अपनी मांग से सिंदूर भरा, आईने में एक परछाई उभर आई। वह परछाई धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। कौन हो तुम? सुहानी ने कांपते हुए परछाई से पूछा। मैं रंजना, मुझे न्याय चाहिए। सुहानी घबरा गई, मगर उसने हिम्मत करी और पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? आईने में रंजना की आत्मा ने बताया कि ठाकुर परिवार के एक पुराने सदस्य ने उसे धोखे से मारकर हवेली में ही दफन कर दिया था, ताकि उसकी संपत्ति हड़प सके। उसकी आत्मा बदला लेने के लिए भटक रही थी। आत्मा की मुक्ति। सुहानी ने वीरेंद्र और अपनी सास को यह सब बताया। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, मगर जब रात को सभी ने हवेली में अजीब घटनाएं होते देखी, तो वे समझ गए कि सुहानी सही कह रही है। एक तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने हवेली के गुप्त तहखाने से रंजना के कंकाल को बाहर निकलवाया। पूरे विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार किया गया। जैसे ही उसकी चिता जलने लगी, हवेली में उठने वाली अजीब आवाजें शांत हो गईं। रंजना की आत्मा मुक्त हो गई थी। उस रात के बाद हवेली में फिर कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। सुहानी ने 16 श्रृंगार की परंपरा को जारी रखा, मगर अब उसे आईने में कोई डरावनी छवि नहीं दिखती थी। गांव वालों के लिए यह कहानी एक रहस्य बन गई, मगर ठाकुर परिवार के लिए यह राहत की बात थी। हवेली में अब सिर्फ खुशियों की गूंज थी। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही कहानियाँ रोज़ाना हम आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन करवाते रहें। धन्यवाद।